नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। देश से बाहर क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च पर अब टैक्स देना होगा। सरकार का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस प्रस्ताव 3 महीने टला है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम सालाना खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए है और इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में खर्च पर टीसीएस का प्रस्ताव है। क्रेडिट कार्ड पर सीमा से अधिक खर्च होने पर टैक्स का प्रस्ताव है। विभिन्न श्रेणियों में 0.5% से लेकर 20% तक टीसीएस का प्रस्ताव है। इधर टीसीएस लागू करने का फैसला अक्टूबर तक स्थगित किया गया है। 3 महीने के लिए इस फैसले को स्थगित किया गया है, यानी अक्टूबर तक ये स्थगित रहेगा। देश से बाहर अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च अगर किया जाता है तो उस पर अब टैक्स लगेगा, यानी टीसीएस प्रस्ताव अब 3 महीने के लिए लेकिन फिलहाल टाल दिया गया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम सालाना खर्च की सीमा जहां 2.5 लाख रुपए है और इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में खर्च पर टीसीएस का प्रस्ताव लाया गया। क्रेडिट कार्ड पर सीमा से अधिक खर्च होने पर टैक्स का यह प्रस्ताव है। विभिन्न श्रेणियों में 0.5% से लेकर 20% तक टीसीएस का प्रस्ताव रहेगा। वही टीसीएस लागू करने का फैसला अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है। भारतीय शेयरों में जमकर खरीदारी कर रहे विदेशी फंड। बीएसई का मार्केट कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 296.7 लाख करोड़। ये पिछले वर्ष से 48 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। एक वर्ष में आईटीसी के शेयर 63%, इंडसइंड बैंक के शेयर 63%, एलएनटी के शेयर 56%, टाइटन के शेयर 54% चढ़े हैं। वहीं एक्सिस बैंक के शेयरों में साल भर में 53% की बढ़ोतरी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से भारत को इसका फायदा मिल रहा है। सर्वोच्च स्तर पर है भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर वाद विवाद शुरू हो चुका है। यूसीसी के कारण विपक्ष की एकजुटता में रुकावट आएगी। आम आदमी पार्टी ने किया यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन। इधर शिरोमणि अकाली दल ने यूसीसी के प्रस्ताव का विरोध किया है और इससे अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की दिक्कत बढ़ेगी। द्रमुक, जदयू, राकपा ने की है प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना इसे लेकर। इधर राकपा ने कहा कि हड़बड़ी में नहीं लिए जा सकते हैं ऐसे फैसले। तो कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार हो चुका है। 13 महीने से ज्यादा चली बैठकों सुझावों के बाद ये प्रारूप बना है। इसके लिए सरकार ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है। समिति के अध्यक्ष है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई। कल 10 घंटे से ज्यादा समय तक समिति की बैठक चली और प्रदेश में यूसीसी का प्रारूप छपाई के लिए भेजने का फैसला भी लिया गया। 1 या 2 हफ्ते में इसे जारी कर सकती है राज्य सरकार यानी उत्तराखंड सरकार। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रखने की जरूरत है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ये इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन शैली आदतें बदलना बेहद जरूरी है। भूल कर भी नहीं करना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की गई थी। 1 जुलाई 2002 से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण व्यापार बंद हुआ है। अभियान सफल रहा तो इससे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। सालासर धाम पर कांग्रेस का विधायक शिविर रद्द हुआ है। अपरिहार्य कारणों से रद्द हुआ है कांग्रेस का यह विधायक शिविर जो कि सालासर में होने वाला था। शिविर के रद्द होने के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार एक बड़ा कारण हो सकता है। इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान को लेकर अहम बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। अन्य प्रमुख नेताओं में सचिन पायलट भी मौजूद होंगे इस बैठक में। भावी चुनावी रणनीति के मद्देनजर ये अहम बैठक होगी। माना यही जा रहा है कि मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर ही इसे रद्द किया गया है। पहले 1 या 2 जुलाई को होनी थी सालासर में ये बैठक, लेकिन अब इसे रद्द किया गया। आगामी 3 जुलाई के करीब एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में ही कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जोधपुर में खुलेगी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी है 28 करोड़ 12 लाख रुपए की मंजूरी। आधुनिक बर्न यूनिट यहां पर स्थापित होगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थापना की जाएगी। 20 करोड़ 69 लाख की लागत से 150 बेड युक्त मातृ एवं शिशु केंद्र ये संचालित होगा।
6 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की यहां पर स्थापना होगी। 67,71,000 रुपए की लागत से आधुनिक वन यूनिट के लिए जरूरी उपकरण भी यहां खरीदे जाएंगे। तो जल्द ही जोधपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खुलने जा रही है। आखिर कहां गायब हो गई 200 करोड़ की फाइलें? जलदाय विभाग में फिर हुआ है बड़ा खेल। जेजेएम के 200 करोड़ की टेंडर फाइलें गायब हुई हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता 2 दफ्तर से 8 फाइलें गायब हुई। मेसर्स गणपति श्री श्याम ट्यूबवेल्स फर्म की ये फाइलें हैं जो कि अब गुम है। दोनों फर्मों पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आरोप भी लगाए गए थे। 2020-21 और 21-22 के टेंडर से संबंधित ये फाइलें हैं। शाहपुरा की 51 करोड़ 23 लाख, विराटनगर की 38 करोड़ 82 लाख, कोटपुतली की 24 करोड़ 2 लाख, तो विराटनगर की 26 करोड़ 70 लाख। इधर जल योजना चावंड का वास की 2 करोड़ 49 लाख की फाइल है। जल योजना धुलाराम की 2 करोड़ 92 करोड़ की फाइल भी गायब है। अब एसी आरसी मीणा ने सर्च वारंट भी इससे लेकर जारी किया है। पूर्व एसी मनीष बेनीवाल के समय कि ये टेंडर हुए हैं और अब बड़ा सवाल ये है कि फाइल्स गुम हुई है या कोई ये षड्यंत्र है। ये जांच का विषय है कि वाकई में गुम हुई है फाइल या किसी षड्यंत्र के तहत नदारद है ये फाइल। तो सवाल ये कि आखिर कहां गायब हो गई 200 करोड़ की फाइल है। पूर्व एसी मनीष बेनीवाल के समय का ये टेंडर है जो किया गया था और 200 करोड़ की फाइलें गायब होना, सवाल है कि ये गुम हुई है या किसी षड्यंत्र के तहत ये गायब हुई है। चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान के 9 जिलों में जरूरत से ज्यादा भूजल दोहन है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, सिरोही, नागौर, जालोर और अजमेर पूरी तरह भूजल पर निर्भर है। जयपुर जिले में 99% जमीन पर भूजल से होती है सिंचाई। लगातार उपयोग के कारण 40 मीटर तक भूजल स्तर पहुंच चुका है। पानी के मामले में ड्राई जोन घोषित हो सकते हैं ये जिले। ये 9 जिले हैं जो ड्राई जोन घोषित हो सकते हैं क्योंकि राजस्थान के 9 जिलों में जरूरत से ज्यादा भूजल दोहन होता है, जिसमें जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, झुंझुनू, अलवर, दौसा, सिरोही, नागौर, जालोर और अजमेर भी इसमें शामिल है। पूरी तरह से भूजल पर निर्भर है ये। जयपुर जिले में 99% जमीन पर भूजल से ही सिंचाई होती है। लगातार उपयोग की वजह से ही 40 मीटर तक भूजल स्तर पहुंच चुका है। पानी के मामले में ड्राई जोन घोषित हो सकते हैं ये जिले। ट्विटर ने 25,000 की कैरेक्टर लिमिट लगाई है। सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर्स को ही मिलेगा इसका फायदा। साथ ही अब कैरेक्टर के साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे यूजर्स। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा की है और इससे पहले कंपनी ने 280 से बढ़ाकर 10,000 की थी कैरेक्टर लिमिट। तो पहले इसे बढ़ाया गया था, अब ट्विटर ने 25,000 की कैरेक्टर लिमिट यहां पर कर दी है। सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर्स को ही इसका फायदा मिलेगा और साथ ही अब कैरेक्टर के साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे यूजर्स। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा की है और इससे पहले कंपनी ने हालांकि 280 से बढ़ाकर 10,000 की कैरेक्टर लिमिट की थी। निलंबित आईपीएस अफसर सौरभ त्रिपाठी बहाल। कथित जबरन वसूली के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें निलंबित किया था। निलंबित किए जाने के 15 महीने से अधिक समय बाद बहाली के आदेश अब जारी हुए हैं। सीएस की अध्यक्षता में राज्य निलंबन समीक्षा हुई थी। समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब प्रदेश के गृह विभाग को इस फैसले से अवगत कराया गया। पुलिस स्थापना बोर्ड तय करेगा आईपीएस सौरभ त्रिपाठी की नई पोस्टिंग। क्या कि नई पोस्टिंग कहां दी जाती है। महाराष्ट्र कैडर के 2010 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं त्रिपाठी, जो कि अब बहाल हो चुके हैं। पिछले 15 महीने से ये निलंबित चल रहे थे। आईएएस सुनील केंद्रेकर का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया है आईएएस अफसर का वीआरएस। केंद्रेकर के इस कदम को देखा जा रहा है राज्य के लिए एक झटके के रूप में, क्योंकि सुनील केंद्रेकर हैं प्रदेश के एक ईमानदार आईएएस अफसर। साथ ही हाल के दिनों में वीआरएस लेने वाले पहले नौकरशाह भी हैं। महाराष्ट्र कैडर के 2002 बैच के आईएएस अफसर हैं सुनील केंद्रेकर। राजस्थान मूल के आईएएस के हाथ तमिलनाडु ब्यूरोक्रेसी की कमान। आईएएस शिवदास मीणा होंगे तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव। 1989 बैच तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर है मीणा। राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के मूल निवासी है मीणा। मीणा ने जयपुर के एमएनआईटी संस्थान से इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब तमिलनाडु के ब्यूरोक्रेसी की कमान मीणा के हाथों पर। डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का कार्यकाल बढ़ा है। ब्रजेंद्र नवनीत है डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि। 31 मार्च 2024 तक नवनीत का
कार्यकाल बढ़ाया गया है, प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बढ़ाया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अफसर है ब्रजेंद्र नवनीत। प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर भी रह चुके हैं आईएएस ब्रजेंद्र नवनीत। अभिनेत्री चाहत पांडे ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। एक जानी मानी भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं चाहत पांडे। मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली हैं अभिनेत्री चाहत पांडे। कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है चाहत पांडे ने, जो कि अब आम आदमी पार्टी के साथ है। उन्होंने आज सदस्यता ली। तो कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है चाहत पांडे ने, लेकिन अभिनेत्री चाहत पांडे ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। जानी मानी भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री चाहत पांडे अब आम आदमी पार्टी के साथ। केदारनाथ यात्रा में खच्चरों की कमाई हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। इस वर्ष खच्चरों के जरिए 82 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने के लिए 56 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इस वर्ष खच्चरों की कमाई हेलीकॉप्टर से 46% ज्यादा रही है। पिछले वर्ष खच्चरों से 101 करोड़, हेलीकॉप्टर से 75 करोड़ की कमाई हुई थी। इस बार भी हेलीकॉप्टर से ज्यादा खच्चरों से कमाई हुई है केदारनाथ यात्रा के दौरान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के चेहरे पर रहस्यमय निशान दिखे हैं। हाल ही में निशान दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है चर्चा का दौर। अब व्हाइट हाउस को जारी करना पड़ा इस पर बयान। ये निशान सीपीएपी डिवाइस का है, जिसे नींद न आने की बीमारी के चलते जो बाइडेन पहनकर सोते हैं। बाइडेन के चेहरे पर दिख रहे निशान मेडिकल डिवाइस की वजह से बने हैं। 2008 में अपनी नींद न आने की बीमारी का खुलासा कर चुके हैं बाइडेन। बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने शिकागो गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति, और इसी दौरान मीडिया के कैमरों ने देखी उनके चेहरे पर कुछ रहस्यमय लाइनें, और इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इसे बाद में क्लियर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के चेहरे पर जो रहस्यमय निशान दिखे उसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर भी शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बाद व्हाइट हाउस ने इसे लेकर बयान जारी किया और साफ किया कि ये निशान सीपीएपी डिवाइस का है, जिसे नींद न आने की बीमारी के चलते जो बाइडेन पहनकर सोते हैं। बाइडेन के चेहरे पर दिख रहे निशान मेडिकल डिवाइस की वजह से बने हैं। हालांकि 2008 में अपनी नींद न आने की बीमारी का खुलासा बाइडेन पहले कर चुके हैं। बुधवार को भी एक कार्यक्रम में शामिल होने बाइडेन शिकागो गए थे, और इसी दौरान मीडिया के कैमरों ने उनके चेहरे पर कुछ रहस्यमय लाइंस देखी। प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में कल शाम के बाद मानसून ब्रेक हुआ। 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का टाइगर पार्क। सरिस्का और रणथंभौर में बंद हो जाएगी पर्यटन गतिविधियां। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दोनों टाइगर पार्क रहेंगे बंद। हालांकि इस दौरान रणथंभौर सरिस्का का बफर खुला रहेगा। रणथंभौर बफर के जोन 6 से 10 में जारी रहेगी पर्यटन गतिविधि। सरिस्का में बफर रूट खुला रहेगा। 3 महीने मानसून के दौरान बंद रहते हैं टाइगर पार्क, और ऐसे में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के शौकीन कर सकते हैं झलाना, आमागढ़, कर्रोग, झलाना व आमागढ़ लेपर्ड सफारी मानसून के दौरान भी खुली रहेगी। हालांकि 1 जुलाई से ये सब बंद होंगे। तो प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में कल शाम के बाद मानसून ब्रेक हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के शौकीन अब झलाना, आमागढ़ का रुख कर सकते हैं। झलाना व आमागढ़ लेपर्ड सफारी मानसून के दौरान हालांकि खुली रहेगी। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।